आपने पहले वीडियो में देखा था कि आरव को दरवाजे से तेज रोशनी अपनी ओर खींच लेती है। अब आरव के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए देखते हैं इस रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा। जैसे ही आरव को तेज रोशनी ने अपनी ओर खींचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। यह स्थान बिल्कुल असाधारण था। चारों ओर अजीबोगरीब गुफाएं और चमकती हुई दीवारें थीं। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता गया और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह वही शक्ति है जिसने उसके पूरे शहर को गायब कर दिया था? अचानक उसके सामने एक अजीब धुंध छा गई। इस धुंध के बीच से एक आवाज आई, यहाँ क्यों आए हो आरव? आरव ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी और उसकी आंखें घने अंधकार की तरह गहरी थीं। आकृति ने धीरे से कहा, मैं वह हूँ जो इस दुनिया का रक्षक है। उसकी आवाज गूंजती हुई डरावनी थी, जैसे हवा में किसी ने ठंडक बिखेर दी हो। आरव ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया। मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा था। आकृति ने उसकी बात को अनसुना कर हल्की हंसी के साथ कहा, गलती से कोई भी यहाँ गलती से नहीं आता। तुमने दरवाजा खोला आरव, तुम्हें बुलाया गया था। तुम्हारी आत्मा ने यहाँ आने का फैसला किया। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराते हुए कहा, बुलाया गया, पर किसने? आकृति ने उसकी ओर झुककर कहा, यह जगह, यह दरवाजा, यह तुम्हारे अंदर छिपी उस ताकत को पहचानता है जिसे तुम खुद नहीं जानते। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। उसने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आकृति ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। या तो तुम इस रहस्य को सुलझाओगे या यह जगह तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। आरव ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने साहस जुटाकर पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? आकृति ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, उस सत्य का सामना करना जिससे तुम अब तक भागते आए हो। वह सत्य जिसे तुमने अपने भीतर दबा रखा है, और यह जंगल तुम्हारे हर कदम का परीक्षण करेगा। आकृति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें इन अंधेरे रास्तों से गुजरना होगा। आरव ने सांसें थाम ली और कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मैं इस सब का हिस्सा क्यों हूँ? आकृति ने रहस्यमय अंदाज में कहा, सत्य का सामना करना जिससे तुम अब तक भागते आए हो। वह सत्य जिसे तुमने अपने भीतर दबा रखा है, और यह जंगल तुम्हारे हर कदम का परीक्षण करेगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी घबराहट अब एक अजीब सी जिज्ञासा में बदलने लगी थी। उसे पता था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने हिम्मत बटोरी और बोला, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? आकृति ने धीरे से अपनी अंगुली उठाई और दूर एक पुरानी विशालकाय पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ के भीतर एक दरवाजा है। वह दरवाजा तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ तुम्हें खुद का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं है। इसके भीतर तुम्हारे सबसे बड़े डर छिपे हैं। आरव ने उस पेड़ की ओर देखा जिसकी छाया अंधकार में खुली हुई थी। वह जानता था कि यह एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन उसने अब ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। आकृति ने कहा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आरव ने हिम्मत के साथ पहला कदम बढ़ाया, उस रहस्यमय पेड़ की ओर चल पड़ा जहां उसके सबसे भयानक सवालों के जवाब छिपे थे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और भीतर से एक गहरी भयावह गर्जन सुनाई दी। यह यात्रा अब उसकी कल्पना से कहीं अधिक डरावनी और चुनौतीपूर्ण होने वाली थी।
अब देखते हैं आरव के साथ आगे क्या होने वाला है। क्या वो उस दुनिया में जाकर फंस जाएगा या अपनी दुनिया को बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।